नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि आखिर कैसे हम चमत्कार को घटित कर सकते हैं। आइए अब हम इसे वैज्ञानिक तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि संसार में अरबों रहस्य में से सबसे अद्भुत शब्द और एक प्रकाश ही सबसे बड़े रहस्य हैं। भौतिक विज्ञान के अनुसार साउंड वेव्स के ट्रांसमिशन के लिए किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता जरूर होती है, लेकिन प्रकाश तरंग यानी कि लाइट वेव्स के लिए यह सब आवश्यक नहीं है। वर्तमान भौतिक विज्ञान के अनुसार नाभिकीय पिंडों और जो बड़े बड़े स्पेस में शून्यता में केवल प्रकाश का ही मीडियम माना जाता है, लेकिन उसे भी आइंस्टाइन ने ज्योमेट्रिक एक्सप्रेशन के कारण नकार दिया है। अल्बर्ट आइंस्टाइन की खोज के अनुसार सापेक्षता सिद्धांत में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। यह सबसे महत्वपूर्ण है और देखा जाए तो संपूर्ण स्थायी परिवर्तनशील ब्रह्मांड में केवल प्रकाश की गति ही अपरिवर्तनशील है। संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल प्रकाश की गति ही निरपेक्ष स्थिरांक है और इसी पर ही मनुष्य के टाइम और स्पेस के सारे मापदंड निर्भर करते हैं। भौतिक विज्ञान कहता है कि टाइम एंड स्पेस दोनों ही सीमित है, दोनों की एक तय सीमा है जिसके बाहर इनका अस्तित्व नहीं है। हालांकि भौतिक विज्ञान अभी भी समय को पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं कर पाया है। समय के बारे में आधुनिक विज्ञान हमारे वेद विज्ञान से बहुत पीछे है, परंतु फिर भी डायमेंशनल रिलेटिविटी में अंतरिक्ष के साथ समय आ जाने से समय का सच्चा स्वरूप भी सामने कुछ कुछ आने लगा है, और वह यह है कि समय केवल भ्रम समान है और कुछ नहीं। अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा दी गई यूनिफाइड फील्ड थ्योरी, जिसमें उन्होंने एक ही सूत्र में ग्रेविटेशनल लॉ एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ को इंटरमिक्स करने का प्रयास किया है, इस ब्रह्मांड की रचना को एक ही नियम के सिद्धांत में लाकर आइंस्टाइन ने यह संकेत किया कि सृष्टि का एक ही आधार है और वह है नित्य परिवर्तनशील माया। वर्तमान भौतिक वैज्ञानिक अब बड़ी दृढ़ता के साथ यह कह सकते हैं कि अणु अथवा एटम पदार्थ नहीं बल्कि एक शक्ति है, कोई मैटर नहीं बल्कि एक ऊर्जा है, और एक ऐसी ऊर्जा जिसे आज हम आणविक ऊर्जा के नाम से जानते हैं। इसी बात को सर स्टैनले एडिंगटन ने अपनी पुस्तक द नेचर ऑफ द फिजिकल वर्ल्ड में लिखा है कि यह बात अब पूरी तरह से समझ में आ चुकी है कि भौतिक विज्ञान केवल परछाई के जगत से संबंधित है, और यही अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रगति है। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में हम परिचित जीवन नाट्य के परछाई के खेल मात्र का अवलोकन करते हैं। मेरे हाथ की छाया टेबल की छाया पर टिकी हुई है और शाही की छाया कागज की छाया पर अंकित हो रही है। यह सब प्रतीकात्मक और भौतिक विज्ञान के प्रतीक के रूप है, सत्य नहीं है ये। और इसके बाद 1931 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज होने के बाद यह ज्ञात हुआ कि परमाणुओं का मूल स्वरूप प्रकाश है, और इसे बाद में ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट कहा गया। इसे ब्रह्मांड का ड्युअलिटी में होना मालूम पड़ता है, और यही बात वेद विज्ञान में द्वैत के संबंध में कही जाती है। साथ ही इसका जिक्र द न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकन एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंस की सभा के समक्ष 1937 में दिखाई इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के संदर्भ में प्रकाशित किया है। साथ ही द मिस्टीरियस यूनिवर्स पुस्तक में सर जेम्स जिन्स लिखते हैं कि ज्ञान का प्रवाह है अब यंत्र विहीन वास्तविकता की ओर बहने लगा है। ब्रह्मांड एक विराट विचार है और ये ऐसा ही प्रतीत होता है। इस प्रकार विज्ञान वेदों की प्राचीन भाषा बोलने लगा है। दोस्तों, अब हमें यह समझ लेना चाहिए कि आध्यात्मिक शिक्षा द्वारा या विज्ञान द्वारा ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि भौतिक जगत नाम की कोई वस्तु है ही नहीं, यह मात्र एक विराट विचार है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने मास और एनर्जी के संदर्भ में बताया और उन्होंने इस पर एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी। अल्बर्ट सर की रिलेटिविटी थ्योरी के आधार पर देखा जाए तो कोई भी वस्तु प्रकाश की गति को प्राप्त नहीं कर सकती, क्योंकि गति के साथ मास भी बढ़ता है। और इससे निष्कर्ष यह निकलता है वह यह है कि केवल अनंत मास की वस्तु ही प्रकाश की गति के बराबर है, यानी कि कोई भी वस्तु जो प्रकाश की गति के बराबर होगी उसका भार अनंत हो जाएगा। अब हम बात करते हैं योगी की अथवा उन व्यक्तियों की जो अब चमत्कार सिद्ध कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो चमत्कार करता है वह अपने भार को अनंत कर चुका होता है। इसका मुख्य कारण यह रहता है कि वह व्यक्ति अथवा योगी उसकी चेतना को भौतिक शरीर से न जोड़कर ब्रह्मांड के साथ जोड़ लेता है। जब वह स्वयं को योग द्वारा अनंत ब्रह्मांड से जोड़ लेता है तो उस परिस्थिति में न तो न्यूटन के कोई नियम उसे बांध पाते हैं और न ही अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा दी गई कोई यूनिफाइड या स्पेशल रिलेटिविटी ऑफ थ्योरी, जैसा कि ऊपर मैंने बताया गया है और समझाया है। जो स्वयं को सर्वव्यापी परम के रूप में जान लेता है
वह फिर टाइम स्पेस के मापदंडों में नहीं बनता दोस्तों, क्योंकि वह सब अहम ब्रह्मास्मि हो चुका होता है। बाइबल के जेनेसिस 1:3 में सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में लिखा गया है कि प्रकाश हो, और प्रकाश हो गया। दोस्तों, मैं उसी प्रकाश की बात इस वीडियो में कर रहा हूँ। प्रकाश एक लाइफ फोर्स वाइब्रेशन है, एक प्राण शक्ति स्पंदन है। यही सृष्टि का आधार है, और जो मनुष्य अपनी चेतना को इस प्रकाश में अनंत बार होकर मनोमय कर लेता है, उसे फिर किसी भी आयाम से आने वाले प्रकाश में कोई फर्क नजर नहीं आता। वह स्वयं भी स्वयं को प्रकाश ही दिखता है। सीधी बात कही जाए तो वह अब किसी भी आयाम में नहीं बंधा रहता, वह अब प्रकाश के साथ मनोमय हो जाता है। इसी मनोमय में वो स्वयं को प्रकाश देखते हुए प्रकाश द्वारा किसी भी सब्सटेंस को कोई भी मनचाहा रूप दे देता है। इसे हम फिर जादू कहने लगते हैं, अथवा इस दुनिया का अजूबा मान लगते हैं, और इसे ही चमत्कार कहा जाता है। तो दोस्तों, सबसे गहरा और सबसे बड़ा रहस्य जो प्रकाश है और शब्द है, जिनमें से आज मैंने प्रकाश के बारे में वीडियो बताया है, इस प्रकाश से ही चमत्कार सिद्ध हुआ करता है। शेष शब्द के बारे में अगले वीडियो में, शब्द के विज्ञान के बारे में अगले वीडियो में। धन्यवाद।